Good morning, all my dear students of class 5. In the last class of class 5, we have already finished 2 lessons from the textbook. हमने 2 पार्ट समाप्त कर चुका है, जिसमें एक कविता है और एक कहानी है। तो चलिए आज हम नया पार्ट शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे उन पार्ट जो मैंने करवा चुका है, उन पार्ट की जो कहानी है उसको अच्छे से पढ़ें एवं शब्द अर्थ और जो लिखित प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिए हैं उसको अच्छे से स्मरण करें, यानी कि लर्न करें, और उसको अपने कक्षा कार्य कॉपी में भी लिख के उसको सीखें। तो चलिए आज हम एक नया पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, पाठ का नाम है अब्राहम लिंकन। आप में से कईयों ने इनका नाम सुना होगा और कईयों ने शायद नहीं सुना होगा। ये बहुत ही विख्यात आदमी थे। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं देर ना करते हुए। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, आपके चित्र के जो आपके स्क्रीन के बाएं तरफ ये अब्राहम लिंकन का ही चित्र है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो अब्राहम लिंकन को क्या कहा जाता है? आज़ादी का मसीहा। मतलब इन्होंने आज़ादी दिलाई थी। किससे आज़ादी दिलाई थी, किस देश में आज़ादी दिलाई थी, हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी इनका नाम, अब्राहम लिंकन का नाम, बड़े आदर से लिया जाता है। अमेरिका में इस पहले दास प्रथा थी। तो अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। दास प्रथा का अर्थ है जो स्लेवरी सिस्टम होता है, जहाँ पे सर्वेंट रखा जाता है। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। तो अमेरिका में क्या हुआ करता था, जो गोरे लोग हैं वे जो काले लोगों को, काले लोग मतलब अफ्रीका से लाए गए लोगों को, मोस्टली नेग्रोज को दास बना कर रखते थे। दास मतलब उनके नौकर बना के, सर्वेंट बना के रखते थे। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था और अब्राहम लिंकन को बहुत बुरा लगता था यह बात। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त भी हो गई, और उन्होंने इसका विरोध किया कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े जुलूस निकाले, बड़े बड़े रैलियाँ की, और उसके बाद इस दास प्रथा का अमेरिका में अंत हो गया। फिर देखिए, अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। तो अब्राहम लिंकन जो है वो बहुत गरीब थे अपने बाल्यकाल में, मतलब अपने चाइल्डहुड में बहुत गरीब थे वे। उनके गांव का नाम पिजन क्रीक था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था और वह एक ही झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से, क्योंकि हमें सबको पता है अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है, तो उसकी खिड़की टूटी हुई थी और उन्हीं टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा घर के अंदर सीधी आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी भी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्राय खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वे बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। तो वह छोटे से ही बहुत शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े कामों को बहुत आसानी से कर लेता था। बहुत साहस था उसमें। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंबा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। उसने खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब्राहम बहुत ही शक्तिशाली था। मतलब वो मन से बहुत बलवान था। शरीर से चाहे दुबला पतला हो, लेकिन उसमें साहस कूट कूट कर भरा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक खंबा उठाकर कहीं ले जाना था, लेकिन कुछ लोग उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जगी। तो उसने खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया, और सभी जो वहाँ पर लोग थे वो देखकर बहुत प्रभावित और खुश हुए। फिर अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। तो अब्राहम तो मन से बहुत साहसी था ही, और उसे हंसी मजाक भी बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता
जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। वह जब भी चर्च में जाता था, चर्च में जाते ही वह पादरी का जो उपदेश है वह उसे बहुत ध्यान से सुनता था। तो आज की कक्षा में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में मैं यह पाठ जारी रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।